बंद पैकेट की चीजें, दो पल का मजा और जिंदगी भर की सजा। दोस्तों, क्या आपको पता है नूडल और चिप्स जैसी इन सारी पैकेट में बंद चीजों में सुअर की चर्बी को मिलाया जाता है। और क्या आपको पता है फैक्ट्री में काजू कैसे बनता है? अगर आप सोचते हैं कि काजू को डायरेक्ट पेड़ों से तोड़कर मार्केट में भेज दिया जाता है तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है। और क्या आपको पता है सप्लीमेंट बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजें फैक्ट्री में आखिर कैसे बनती हैं। तो दोस्तों, फैक्ट्री का सफर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। किशमिश मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, किशमिश कितना फायदेमंद होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो अंगूर हम बाजार से लाते हैं उनसे किशमिश नहीं बनते। अगर आप उन अंगूर से किशमिश बनाने की कोशिश करोगे तो अंगूर ऐसे ही खराब हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में अर्कावती और सुल्ताना इन्हीं दो अंगूर की किस्मों से किशमिश बनाई जाती है। तो दोस्तों, किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले इन अंगूरों की खेती की जाती है, और जब ये सारे अंगूर पक जाते हैं तब बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की, जिसके लिए वर्कर सभी अंगूरों के गुच्छों को तोड़ तोड़ कर कैरेट में भरते जाते हैं, जिसके बाद इन्हें गाड़ी पर लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। और फिर इन अंगूरों से भरे कैरेट को बारी बारी से इथाइल ओलिएट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर में डुबोकर 3 से 5 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से अंगूरों के सारे बैक्टीरिया और फंगस नष्ट हो जाते हैं, और इन केमिकल की वजह से अंगूरों की सूखने की प्रोसेस भी काफी तेज हो जाती है और ये सड़ते भी नहीं है। फिर इन अंगूरों को केमिकल में भिगाने के बाद इन्हें सुखाने के लिए एक जालियों का सेट बनाया जाता है, और इन जालियों पर अंगूरों को अच्छी तरह फैला दिया जाता है। अंगूरों पर डायरेक्ट धूप लगने से खराब हो जाते हैं, इसलिए इन जालियों के रूम को छायादार बनाया जाता है। और फिर इन अंगूरों को 10 दिन सुखाने के बाद ये सल्फर प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके लिए जालीदार रूम को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर ना जा सके। उसके बाद रूम में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढा करके उसमें भूसे को डालकर उस पर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है, और फिर सल्फर को जलाने के लिए उस पर जलता हुआ कोयला डाल देते हैं। ऐसा करने से रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है, जिसकी वजह से अंगूर तेजी से सिकुड़ने लगते हैं। और इसके बाद अगले दिन इस रूम को खोल दिया जाता है, और फिर अंगूरों को 4 से 5 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब सूख कर पूरी तरह से किशमिश बन जाता है तो इन किशमिश को निकाल कर कैरेट में भर लिया जाता है। इसके बाद इनकी सफाई करने के लिए इन्हें प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले किशमिश को क्लीनिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट की मदद से जब वाइब्रेटिंग मशीन तक पहुँचते हैं तो ये मशीन अपने आप वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से किशमिश में मौजूद डंडियों और कचरों को अलग कर देती है। और फिर इन अलग हुए किशमिश को वाटर प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है, ताकि किशमिश पर लगे केमिकल और धूल वगैरह अच्छी तरह से साफ हो जाए। और क्लीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद इन गीले गीले किशमिश को ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है, और फिर किशमिश सूख जाने के बाद फाइनली इनकी पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। वाइन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अब जब बात चली रही है अंगूरों की तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि इन्हीं अंगूरों से फैक्ट्री में वाइन आखिर बनती कैसे है। दोस्तों, ग्रेप वाइन के शौकीन लोग दुनिया के कोने कोने में मिल ही जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है जिस एक गिलास वाइन को पीने में आपको कुछ मिनट भी नहीं लगते, असल में उसे बनाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है? दरअसल नई अंगूर की खेती के लिए अंगूर की सूखी बेलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए यहाँ बेस्ट क्वालिटी के अंगूर के पौधों को तैयार किया जाता है। सबसे पहले खेतों से सूखी बेलें इकट्ठी कर ली जाती हैं, उसके बाद उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसमें बेल की टहनी के ऊपर से बेकार का झाड़ हटाकर उसे साफ सुथरा करके लंबी लंबी टहनियां बना ली जाती है। अब इन्हें इकट्ठा करके कारीगरों के पास भेज दिया जाता है। कारीगर इन टहनियों को एक सी लंबाई में काटकर इनके गट्ठर बना देते हैं। उसके बाद बारी आती है इनकी सफाई करने की, और इन पर से धूल मिट्टी और बैक्टीरिया को साफ करने के लिए इन्हें एक ऐसे लिक्विड में डाला जाता है जो इन्हें साफ करने के साथ साथ जर्म्स फ्री भी बना देता है। अब काम शुरू होता है कलम बनाने का, यानी कि ग्राफ्टिंग का, जिसके लिए जो सबसे अच्छी क्वालिटी की टहनियां होती हैं उन्हें गांठ वाले हिस्से की तरफ से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें उसी घोल में डालकर उनकी भी सफाई कर ली जाती है। उसके बाद एक मशीन की मदद से जिन टहनियों के गट्ठर बनाए थे उन्हें छोटे गांठ वाले टुकड़ों के साथ जोड़कर उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसके लिए खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के ऊपर छोटे टुकड़े को फंसाया जाता है और नीचे लंबे टुकड़ों को रखा जाता है, जिसके बाद ये मशीन उस छोटे टुकड़े को लंबे टुकड़ों में फिक्स कर देती है, और अब कलम बनकर तैयार हो चुकी है। अब इनमें नमी को बनाए रखने के लिए इन्हें सबसे पहले मोम के घोल में डाला जाता है। उसके बाद इन्हें इकट्ठा करके एक बॉक्स में डालकर ऊपर से लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है। उसके बाद इनकी तराई की जाती है, और महज 15 से 20 दिनों बाद जब इनमें अंकुर फूट जाते हैं और इनकी जड़ें निकल जाती है तो इन्हें उस बॉक्स में से निकालकर खेतों में रोपाई के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनकी बेहतरीन देखभाल की जाती है और एक उम्दा किस्म की वाइन के लिए अंगूरों की फसल तैयार की जाती है। जब ये फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो प्रोसेस शुरू होता है वाइन बनाने का। इसके लिए सबसे पहले पके हुए काले अंगूरों को बेलों से तोड़कर इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें फैक्ट्री में लाकर अच्छे से पानी से धोकर क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ से शुरू होता है वाइन बनना। क्रशिंग मशीन में जो मिश्रण तैयार होता है उसमें अंगूर के छिलके और रस दोनों ही मिला हुआ होता है। अब जरूरत है इसमें यीस्ट और न्यूट्रिएंट्स मिलाने की। यीस्ट और न्यूट्रिएंट्स मिलाकर इसे 2-3 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद बारी आती है वाइन में अल्कोहल मिलाने की। नॉर्मली वाइन में 15 से 20% अल्कोहल फर्मेंटेशन किया जाता है। उसके बाद बचे हुए अंगूरों को प्रेशर मशीन में डालकर 2 टन प्रेशर के साथ प्रेस किया जाता है। उसके बाद वाइन को छानकर एजिंग के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं।
वाइन एजिंग का प्रोसेस सालों में पूरा होता है, जिसके लिए तैयार वाइन को लकड़ी के बाइनरों में सालों तक स्टोर करते हैं। उसके बाद फाइनली वाइन रेडी हो जाती है और इन्हें पैकिंग करके मार्केट में भेजा जाता है। काजू मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बच्चे हो या बड़े हो, काजू तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है काजू कैसे बनता है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि काजू को पेड़ों से तोड़कर डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया जाता है, तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है, इसलिए इसे प्रोसेस किए बगैर मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। दोस्तों, काजू के फलों को कैश्यू एप्पल कहते हैं, जिसके निचले हिस्से में काजू का बीज होता है और इसी बीज के अंदर काजू होता है और इसके ऊपर वाले हिस्से से शराब बनाई जाती है। तो दोस्तों, इसे प्रोसेस करने के लिए काजू के फलों को पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले काजू के फलों से काजू के बीजों को अलग किया जाता है और फिर इन बीजों को 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद इन सूखे हुए काजू के बीजों को हाई टेम्परेचर स्टीम के जरिए बॉईल किया जाता है। ऐसा करना जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जहरीला केमिकल होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। स्किन को खराब कर देता है, पूरी तरह से स्किन को जला देता है। और फिर बॉईल करने के बाद काजू के ऊपरी कवर को निकाला जाता है, जिसके लिए मशीनों की मदद ली जाती है, क्योंकि काजू का ऊपरी कवर बहुत हार्ड होता है। उसके ऊपरी कवर को निकालने के बाद काजू के ऊपर एक पतला छिलका मौजूद होता है, जिसे निकालने से पहले इनकी रोस्टिंग की जाती है, क्योंकि कच्चे काजू को पकाना भी जरूरी होते हैं और ऐसा करने से इनमें मौजूद चिपचिपा लिक्विड भी उड़ जाता है। और फिर रोस्टिंग के बाद काजू का पतला छिलका भी निकाल दिया जाता है और फाइनली काजू की सफाई और छटाई करके इन्हें पैक कर दिया जाता है। साबुन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, साबुन का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि आखिर फैक्ट्री में साबुन बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, साबुन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से टैंक में कास्टिक सोडा के साथ एनिमल फैट को मिलाया जाता है और फिर इसमें पानी मिलाकर 15 से 20 मिनट तक उबाला जाता है। उसके बाद इस लिक्विड को छोटे छोटे छेदों के जरिए काफी प्रेशर के साथ कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ा जाता है। इस प्रेशर की वजह से कन्वेयर बेल्ट पर जाते ही ये लिक्विड सख्त होने लगता है। उसके बाद इस मिक्सचर को 2 रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जहां से मिक्सचर पतली पतली रिबन के शेप में बाहर निकलता है और अब इन पतले पतले रिबन को ग्राइंडर में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर उसे दूसरे कंटेनर में डालकर कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसमें कलर और खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस ऑयल मिलाते हैं। उसके बाद उसे अच्छी तरह मिक्स करके एक बड़े से सांचे में कंप्रेस किया जाता है, जिससे साबुन की लंबी लंबी बट्टी बाहर निकलने लगती है और फिर एक कटर मशीन इन साबुन की लंबी लंबी बट्टियों को छोटे छोटे हिस्सों में काट देती है। उसके बाद कंपनियां अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से साबुन पर ब्रांडिंग करके उन्हें पैक कर देते हैं। पॉलिएस्टर क्लॉथ मेकिंग। चलिए जानते हैं खराब प्लास्टिक से फैक्ट्री में कपड़ा आखिर बनता कैसे। देखिए दोस्तों, खराब प्लास्टिक से कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले दुनिया भर से बहुत सारा खराब प्लास्टिक का मटेरियल फैक्ट्री में मंगवाया जाता है। उसके बाद इन सारे खराब प्लास्टिक के मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर बहुत ज्यादा खराब प्लास्टिक को अलग कर दिया जाता है और फिर इन खराब प्लास्टिक के मटेरियल को एक क्रशर मशीन में डालकर क्रश किया जाता है। इसके बाद इस बारीक प्लास्टिक को गरम गरम पानी में डालकर उबाला जाता है और जब ये प्लास्टिक बिल्कुल साफ हो जाती है तो छलनी की मदद से इन ऑफ प्लास्टिक को छानकर बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इन प्लास्टिक को एक रोटेटिंग मशीन में डालकर ड्राई कर लिया जाता है और फिर इस ड्राई प्लास्टिक के पाउडर को इस मशीन में डाला जाता है, जहां ये प्लास्टिक का पाउडर हाई टेम्परेचर से गुजरते हुए प्लास्टिक के लंबे लंबे थ्रेड की शेप में बाहर निकलता है। इसके बाद इसे हीट करके फाइबर बना लिया जाता है। ये फाइबर रुई के शेप में होता है, जिसके बाद इसे रुई से धागा बनाया जाता है और धागे से कपड़े कैसे बनते हैं ये तो आपको पता ही होगा। सप्लीमेंट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आजकल का दौर सप्लीमेंट का दौर है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता है और हर एक व्यक्ति जो जिम करता है वो भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल जरूर करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये सप्लीमेंट फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे हैं? तो हम आपको बता दें, जितने भी सप्लीमेंट आपको बड़ी तेजी के साथ फुलाकर तगड़ा बनाते हैं ना, उन सभी सप्लीमेंट में ज्यादातर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए जानवरों की हड्डियों को क्रश करके उनका पाउडर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हर कोई सप्लीमेंट जानवरों की हड्डियों से नहीं बनता। जैसे कि वे प्रोटीन दूध से बनता है, तो दोस्तों वे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी का गाय का दूध काफी बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में मंगवाया जाता है। उसके बाद इस दूध में एंजाइम्स मिलाकर प्रोसेस किया जाता है, जिससे दही और लिक्विड वे अलग अलग हो जाते हैं और फिर इस लिक्विड को 145 डिग्री पर गर्म करके तुरंत 4 से 5 डिग्री पर ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। ऐसा करने से इसमें मौजूद सभी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद माइक्रो फिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज की मदद से वे में मौजूद फैट और लैक्टोज को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो बचता है वो क्लियर वे प्रोटीन होता है, लेकिन अभी तक ये लिक्विड फॉर्म में, इसलिए इसे एक ड्रायर में डाल दिया जाता है। ड्रायर में लगी हॉट एंड कोल्ड एयर इसका पानी सुखाकर इसे पाउडर बना देती है, जिसके बाद हमें मिलता है 90% वे आइसोलेट पाउडर। अब बारी आती है इनकी टेस्टिंग की, और टेस्टिंग में पास होने के बाद इनमें फ्लेवर ऐड किया जाता है। इसके बाद इन पाउडर को डिब्बों में भर के ढक्कन लगा दिया जाता है और फिर अलग अलग कंपनियां अपने अपनी कंपनी के हिसाब से लेबल और डिटेल्स लगाकर इन डिब्बों को पैकिंग करके मार्केट में भेज देती है। चिप्स नूडल्स मेकिंग। दोस्तों, नूडल्स, मैगी, लेज, चिप्स जैसी कई सारी चीजों को बनाने के लिए सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इन पैकेट में बंद चीजों को देखेंगे तो इस पर आपको MSG लिखा मिलेगा,
जिसका मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। दोस्तों ये MSG सुअर की चर्बी से बनता है। जब ये बात तेजी से फैलने लगी तो कई सारे देशों ने MSG को बैन कर दिया, लेकिन उसके बाद ये चालाक कंपनियां MSG की जगह E631 नाम का इस्तेमाल करने लगी। आज कई सारी कंपनी E631 के नाम पर हमें सुअर की चर्बी खिला रही है। तो दोस्तों किसी भी चीज को खाने से पहले आपको पैकेट अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। और अगर आज के वीडियो में दी गई ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल जाए। दोस्तों टिकटॉक आने के बाद से चुड़ैल जैसे दिखने वाली लड़कियां भी मेकअप करके पापा की परियां बन जाती है। इतना ही नहीं बल्कि ममा के मगरमच्छ भी रूप बदलने में माहिर हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन मेकअप के प्रोडक्ट को फैक्ट्री में आखिर कैसे और क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है? और क्या आपको पता है आपकी फेवरेट डेयरी मिल्क में कौन कौन से जानवर का मांस मिलाया जाता है? अगर नहीं पता तो आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली ऐसी ऐसी चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत करके बनाई है, इसलिए हमारे वीडियो को छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। पॉन्ड्स पाउडर मेकिंग। दोस्तों गर्मियों के मौसम में लड़के हो या लड़कियां, हर कोई पाउडर का इस्तेमाल तो करता ही है, लेकिन आज देख लीजिए पत्थरों को तोड़कर पाउडर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों पॉन्ड्स पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर और खान खोद के सॉफ्टस्टोन को निकाल लिया जाता है। सॉफ्टस्टोन में क्लोराइड, कार्बोनेट और टाल्क जैसे एलिमेंट मौजूद होते हैं, इसलिए इससे बनने वाले पाउडर को टैल्कम पाउडर कहते हैं। सबसे पहले तो इन पत्थरों को निकाल के फैक्ट्री में लाया जाता है। उसके बाद ग्राइंडर से इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से खराब पत्थरों को अलग कर लिया जाता है और फिर इन टुकड़ों को मिक्सिंग मशीन में पीस कर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया जाता है। इसके बाद पाउडर को छलनी वाली मशीन में डालकर छाना जाता है ताकि पाउडर में मौजूद कंकड़ वगैरह अलग हो जाए। इसके बाद इस चिकने पाउडर को दूसरी मशीन में डालकर उसमें फ्रेग्रेंस और मिंट के अलावा भी और भी कई केमिकल इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं। अब फाइनली पाउडर रेडी होने के बाद पाउडर को इस पैकिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन पाउडर को बिल्कुल बराबर मात्रा में इन डिब्बों में भर के पैक कर देती है। तो भाई साहब इस तरह से आपका पॉन्ड्स पाउडर आपको चमकाने के लिए रेडी हो जाता है। डेयरी मिल्क चॉकलेट मेकिंग। दोस्तों जब भी चॉकलेट की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है हम सबकी फेवरेट कैडबरी डेयरी मिल्क। लेकिन दोस्तों समय समय पर ये न्यूज हमारे सामने आती रहती है कि डेयरी मिल्क में सुअर का मांस मिलाया जाता है। तो समय समय पर ये न्यूज हमारे सामने आती रहती है कि डेयरी मिल्क में सुअर का मांस मिलाया जाता है। क्या ये सच है? इस बात की सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या आपको पता था कि डेयरी मिल्क को शराब के अल्टरनेटिव में बनाया गया है? जी हाँ, मतलब शराब छोड़ो और डेयरी मिल्क खाओ। देखिए दोस्तों कैडबरी चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले तो घाना देश से कोको बीन्स मंगवाई जाती हैं। इसके लिए घाना देश के कोको लाइफ फाउंडेशन में काम करने वाले लोग पहले तो पेड़ों से बेस्ट क्वालिटी के कोको फल निकाल लेते हैं और फिर उन्हें तोड़कर कोको बीन्स बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद कोको बीन्स को अच्छी तरह सुखाकर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इनकी सफाई करके सबसे पहले इनकी रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग करने के बाद इनको ग्राइंडर में डाल के बारीक पाउडर बना लिया जाता है। अब इस पाउडर में फ्रेश क्रीम और शुगर मिलाई जाती है ताकि ये कड़वा कोको पाउडर मीठा बन जाए और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लिया जाता है। इसके बाद इस पेस्ट का वैक्यूम ओवन की मदद से वापस पाउडर बना लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसे दोबारा पाउडर क्यों बनाया गया? दोस्तों पाउडर से लिक्विड और लिक्विड से पाउडर, इस प्रोसेस को 3 मरतबा किया जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस को जितनी ज्यादा मरतबा किया जाएगा उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसी प्रोसेस के दौरान इसमें कोको बटर और सीक्रेट रेसिपी भी मिला दी जाती है। अब फाइनली इसे रेडी पेस्ट को सांचों में डालकर 40 मिनट तक फ्रीज किया जाता है। लेकिन पैकिंग करने से पहले दुनिया के सबसे माहिर टेस्टर और कंप्यूटर की मदद से इन चॉकलेट की टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट में पास होने के बाद ही इनकी पैकिंग की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, चॉकलेट में गाय का मांस मिलाया जाता है। कैडबरी कंपनी ने खुद ही ये कहा है कि हमारे चॉकलेट में गाय का मांस होता है, लेकिन जो भी चॉकलेट इंडिया में बनते हैं उनमें मांस नहीं मिलाया जाता। जो इंडिया के बाहर बनते हैं सिर्फ उनमें ही मांस मिलाया जाता है। दोस्तों आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है? कमेंट करके बताओ ना। लिपस्टिक मेकिंग। अगर आप एक महिला हो या आपके घर में कोई महिला है तो ये पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि लिपस्टिक आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है। लेकिन क्या आपको पता है एक महिला एक दिन में तकरीबन 24 मिलीग्राम लिपस्टिक खा जाती है? दोस्तों लिपस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में ऑयल, वैक्स, अल्कोहल, मॉइस्चराइजर और कलर को डालकर उसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला दिया जाता है, जो कि हर एक कंपनी का अपना सीक्रेट होता है। और फिर इन सब को अच्छी तरह मिक्स करके इस मिक्सचर को ये मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इस मिक्सचर को पेस्ट में कन्वर्ट कर देती है और फिर इस पेस्ट को ऑयल में हीट करके लिक्विड बनाया जाता है, जिसकी वजह से लिपस्टिक में चिकनाहट आती है। और अब फाइनली इस लिक्विड को इस ऑटोमेटिक मशीन से लिपस्टिक के सांचों में भरा जाता है। ये लिक्विड थोड़ी देर में जम जाता है, जिसके बाद इन सांचों में लिपस्टिक के बॉडी कवर को लगाकर प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से लिपस्टिक बॉडी कवर में फंस जाती है और फिर लिपस्टिक पर आउटर कवर लगाकर कैप लगा दिया जाता है। इस तरह से लिपस्टिक पूरी रेडी हो जाती है। टूथब्रश मेकिंग। दोस्तों शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे अपना मुंह साफ रखना पसंद नहीं होगा।
दोस्तों हम लोग ब्रश से अपने दांत तो डेली साफ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि टूथब्रश फैक्ट्री में आखिर कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले इन प्लास्टिक के छोटे छोटे दानों को एक वैक्यूम पाइप की मदद से ये मशीन अंदर खींच लेती है। फिर ये मशीन इन दानों को हीट करके सांचों की मदद से टूथब्रश की बॉडी बनाकर बाहर निकालती जाती है। ये मशीन हर 35 सेकंड में 10 और हर 24 घंटे में 27,000 ब्रश की बॉडी बना देती है। अब इन बॉडी पर नायलॉन फाइबर लगाने के लिए इन्हें दूसरी मशीन में डाला जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन ब्रश के हर एक होल में 24 नायलॉन फाइबर लगाते जाती है, यानी एक ब्रश में टोटल 1300 नायलॉन फाइबर होते हैं। क्योंकि एक ब्रश में 56 होल होते हैं, इसके बाद ब्रश को ट्रिमिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिससे नायलॉन फाइबर की फिनिशिंग करके इन्हें अलग अलग शेप दिया जाता है और फिर इन टूथब्रश की पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों अब जब टूथब्रश की बात चल रही है तो जरा टूथपेस्ट फैक्ट्री में कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। दोस्तों आज हम आपको कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि डाबर रेड टूथपेस्ट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, सब कुछ दिखाएंगे। क्योंकि जब कंज्यूमर फॉर्म ने बहुत सारे पॉपुलर टूथपेस्ट को लेकर उन पर बहुत सारा टेस्ट किया, तो सारी टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आया उसमें डाबर रेड टूथपेस्ट नंबर 1 पर आया। तो देखिए दोस्तों, डाबर रेड टूथपेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले काली मिर्च, पिपली, जिंजर और टमार सीड का पाउडर बनाकर उबाला जाता है। जब इन जड़ी बूटियों का काढ़ा बनकर रेडी हो जाता है तो फिर एक दूसरे कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट और गैरिक पाउडर को मिक्स किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे दांतों को साफ करता है और गैरिक पाउडर एक नेचुरल पाउडर है जिसमें से रेड टूथपेस्ट को उसका लाल रंग मिलता है। इसके बाद एक सेपरेट कंटेनर में SLS डाला जाता है, जिसकी वजह से ब्रश करने पर झाग बनता है और फिर इस SLS में पहले से तैयार जड़ी बूटियों का काढ़ा मिलाया जाता है। जिसके बाद सभी मिक्सेस को एक बड़े कंटेनर में एक साथ मिक्स करते हैं और साथ ही इसमें सॉर्बिटॉल भी मिलाया जाता है। सॉर्बिटॉल एक शुगर अल्कोहल है जिसका टेस्ट मीठा होता है। अब लास्ट में इसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है जिसमें लौंग का तेल होता है। तो दोस्तों ये लो, हमारा नेचुरल डाबर रेड टूथपेस्ट रेडी हो चुका है। अब इस पेस्ट को इन खाली ट्यूब में भरा जाएगा और पैकिंग कंप्लीट करके ये पेस्ट आ जाता है मार्केट में हमारे दांतों की सफाई करने। मैच स्टिक्स मेकिंग। दोस्तों आज भी लाइटर से ज्यादा माचिस का इस्तेमाल किया जाता है, तो चलिए जानते हैं फैक्ट्री में आखिर माचिस बनती कैसे है। दोस्तों माचिस बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ों के टुकड़ों को इस रोटेटिंग मशीन में लगातार पतली पतली परत बनाई जाती है और फिर इन सारी परत के टुकड़ों को एक साथ जमा करके इस मशीन की मदद से माचिस की तिल्लियों के साइज में काट लिया जाता है। ये मशीन 1 मिनट में 10,000 से ज्यादा माचिस की तिल्लियां काट लेती है। उसके बाद सारी तिल्लियों को जमा करके एक शेकिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में बहुत सारे होल्स होते हैं। ये मशीन हिलते हुए खराब और टूटी फूटी तीलियों को इन्हीं होल से नीचे गिराती जाती है। इसके बाद इन तीलियों को हार्ड बनाने के लिए इसे इस मशीन में बगैर हवा के गर्म किया जाता है और अब बारी आती है जलने वाला मसाला रेडी करने की। इस मसाले को पैराफिन वैक्स कहते हैं, जिसे बनाने के लिए एक मिक्सचर में जिलेटिन कैप्सूल, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड को मिक्स किया जाता है। जिसमें जिलेटिन का काम होता है इस मसाले को तीलियों पर चिपकाए रखना। फास्फोरस का ये काम होता है कि जैसे उसे किसी सतह पर रगड़ा जाता है तो वो जल उठता है और पोटेशियम जलने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करके इसमें लाल कलर मिलाया जाता है। इस तरह से पैराफिन वैक्स रेडी हो जाता है और फिर इस मसाले को माचिस की तीलियों पर लगाने से पहले माचिस की तीलियों को अमोनियम नाइट्रेट में डुबोया जाता है ताकि माचिस की तीलियां मसाले के खत्म होने के बाद भी जलती रहें। और अब इन माचिस की तीलियों को गर्मा गर्म मसाले में डुबो कर निकाला जाता है। मसाला लगने के बाद इन्हें अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। लेकिन अभी माचिस का बॉक्स बनाना बाकी है। माचिस का बॉक्स बनाने के लिए कार्डबोर्ड की कटिंग करके इन पर कंपनी की प्रिंटिंग की जाती है। इसके बाद ये मशीन इन पर लेमिनेशन करके फ्रिक्शन वाला पार्ट लगाती जाती है, जिस हिस्से पर माचिस को रगड़ के जलाया जाता है और फिर इसकी कटिंग करके आउटर बॉक्स बनाते जाती है। इसके बाद बारी आती है इनर बॉक्स की, कि इसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड के रोल को मशीन में लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिक इनर बॉक्स बनाती जाती है। ये मशीन 1 घंटे में 50,000 माचिस के बॉक्स बना देती है। अब फाइनली इन तीलियों के मसालों के सूख जाने के बाद इन्हें कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर इस कंटेनर में ये मशीन इन माचिस की तीलियों को निकाल कर बॉक्स में भरती जाती है, जिसके बाद इनकी पैकिंग की जाती है। लेकिन मार्केट में भेजने से पहले इन माचिस की टेस्टिंग भी की जाती है। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल सके। शैम्पू मेकिंग। दोस्तों बच्चा हो या बूढ़ा, लड़का हो या लड़की, हर कोई अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करता है। इसीलिए इस बात का हर किसी को पता होना चाहिए कि शैम्पू फैक्ट्री में आखिर कैसे बनता है। दोस्तों शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले तो कंटेनर में 70% पानी लिया जाता है और फिर इसमें ऐड किया जाता है सिटल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड और शैम्पू को रंग देने के लिए कलर इसी के साथ इसमें मिलाया जाता है। फ्रेग्रेंस, जिसकी वजह से शैम्पू को उसकी खुशबू मिलती है और फिर इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। अब शैम्पू रेडी होने के बाद उसे इस फिलिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन शैम्पू की बोतलों में बिल्कुल बराबर मात्रा में शैम्पू भरते जाती है। आगे इन बोतलों पर कैप लगाकर बंद कर दिया जाता है और फिर इन बोतलों पर कंपनियां अपनी अपनी कंपनी के लेबल लगाकर मार्केट में भेज देती है।